नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि तुलसी अपना गाना समाप्त करती है और बाप जी सहित पूरे परिवार से अनुमति लेकर वहां से चली जाती है। तुलसी को जाता देख मिहिर भी उसके पीछे पीछे वहां से चला जाता है। अब अंताक्षरी के खेल में मुकाबला आगे बढ़ता है। लड़कियों की टीम लड़कों को ग अक्षर से गाना गाने की चुनौती देती है। ऋतिक ग अक्षर से गाना शुरू करता है, जिससे खेल की रौनक बनी रहती है। जब लड़कों की बारी आती है तो वे लड़कियों को र अक्षर से गाना गाने का काम सौंपते हैं। लड़कियां काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वे र अक्षर से कोई गाना नहीं गा पाती और आखिरकार अपनी हार स्वीकार कर लेती हैं। खेल के इस पड़ाव पर गौरव बाप जी के पास जाता है और कहता है कि अब काफी समय हो गया है और सबको सोने के लिए चलना चाहिए। बाप जी उस समय किसी गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं। गौरव के पूछने पर कि वे क्या सोच रहे हैं, वे कुछ नहीं बोलते और गौरव के साथ अपने कमरे की ओर आगे बढ़ जाते हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ देव और पार्थ आपस में बातें कर रहे हैं। देव पार्थ से कहता है कि यह परिवार कम से कम 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। वह उनकी रईसी के गुणगान करने लगता है और बताता है कि बाप जी के हाथ का कड़ा ही लगभग 70 से 80 लाख का होगा। पार्थ उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है कि इसीलिए उन्हें डायमंड किंग कहा जाता है। देव किस्मत को कोसते हुए कहता है कि वह गलत घर में पैदा हो गया, उसे इस परिवार में पैदा होना चाहिए था। पार्थ उसे समझाता है कि जो हो गया सो हो गया और उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ शादी के लिए आए हैं और वह साहिल बिरानी का बेटा है। इसी बीच बाप जी गौरव के साथ अपने कमरे की ओर जाते हुए देव के बारे में बात करते हैं। वे गौरव को बताते हैं कि देव हेमंत बिरानी का पोता है और हेमंत मिहिर का कजिन भाई है। गौरव कहता है कि उसने देव को देखा है, लेकिन वह हैरान है कि बाप जी ये सब उसे क्यों बता रहे हैं। बाप जी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि देव उनकी पोती सलोनी के लिए एक अच्छा लड़का साबित हो सकता है। गौरव थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि वे अभी देव के परिवार को अच्छे से नहीं जानते। इस पर बाप जी कहते हैं कि वे तुलसी और मिहिर को अच्छी तरह जानते हैं और वे बहुत ही खानदानी लोग हैं। गौरव बाप जी की बात मान जाता है, लेकिन याद दिलाता है कि सलोनी से अभी शादी की कोई बात नहीं हुई है और 3 महीने बाद उसके एग्जाम भी है। बाप जी कहते हैं कि उसे एग्जाम देने दो, लेकिन वे इस बारे में बात तो शुरू कर ही सकते हैं। वे तय करते हैं कि कल मेहंदी और संगीत संध्या के दौरान वे बिरानी परिवार से इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपने कमरों में चले जाते हैं। दृश्य बदलता है और अब घर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। मेहंदी और संगीत के फंक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घर के सभी लोग एक बड़े और भव्य हॉल में इकट्ठा हुए हैं। चारों तरफ हलचल है, लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और संगीत की धुन गूंज रही है। माहौल खुशियों और चहल पहल से भरा हुआ है। तुलसी हॉल में दाखिल होती है और उसकी नजर वहां बैठे सभी लोगों पर पड़ती है। तभी उसकी नजर ऋतिक और उसकी पत्नी पर टिक जाती है, जो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। तुलसी उन्हें थोड़ी देर देखती है, लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनका आपसी मामला है, वह उसे अनदेखा कर देती है और आगे बढ़ जाती है। पूरे हॉल में उत्सव का माहौल है और सभी महिलाएं और लड़कियां मेहंदी लगवाने में व्यस्त हैं। तभी गौरव की पत्नी तुलसी के पास आती है और प्यार से पूछती है, तुलसी भाभी, आपके हाथ अभी तक ऐसे के ऐसे ही क्यों हैं? क्या आपको मेहंदी नहीं लगवानी? तुलसी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे इस उम्र में मैं क्या मेहंदी लगवाऊंगी, देखो ना सब बच्चे तो लगवा ही रहे हैं। लेकिन गौरव की पत्नी हार नहीं मानती और कहती है, मेहंदी तो सबको लगवानी पड़ेगी। वह तुरंत कोमल को आवाज लगाती है, जो उस समय नोएना के हाथ में मेहंदी लगा रही होती है। वह कोमल को तुलसी भाभी के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए कहती है और एक खास हिदायत देती है कि भाभी के हाथों में इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाना कि मिहिर भाई देखते ही रह जाएं। इसी फंक्शन के दौरान एक नया मोड़ आता है, जब बाप जी की बहन कांता बुआ की एंट्री होती है। उन्हें देखते ही गौरव तुरंत जाकर उनके पैर छूता है और अपनी पत्नी पारुल को आवाज लगाता है। पारुल जैसे ही बुआ जी को देखती है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। तुलसी पारुल की यह घबराहट भांप लेती है और उससे पूछती है कि वह इतनी परेशान क्यों है। पारुल धीरे से जवाब देती है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब बुआ जी आ गई हैं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। वह बताती है कि कांता बुआ छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने के लिए जानी जाती हैं। मेहंदी लगवाते लगवाते तुलसी को प्यास महसूस होती है। उसके दोनों हाथ में मेहंदी लगी होती है, इसलिए वो खुद पानी नहीं पी सकती। उसकी नजरें किसी को ढूंढती है ताकि वह पानी मंगवा सके। दूर खड़े मिहिर की नजर तुलसी पर पड़ती है और वह उसकी बेचैनी को समझ जाता है कि उसे प्यास लगी है। मिहिर तुरंत गरिमा को अपने पास बुलाता है और एक गिलास पानी भरकर उसमें स्ट्रॉ डालता है ताकि तुलसी आसानी से पानी पी सके। वह गरिमा को पानी देकर तुलसी के पास भेजता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि गरिमा यह बिल्कुल न बताए कि यह पानी मिहिर ने भिजवाया है। गरिमा पानी लेकर तुलसी के पास पहुंचती है। तुलसी गिलास में स्ट्रॉ देखकर बहुत खुश होती है और गरिमा से मुस्कुराते हुए पूछती है, यह पानी में स्ट्रॉ डालने के आइडिया किसका था? गरिमा कुछ नहीं बोलती और बस एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। जैसे ही तुलसी के हाथों में मेहंदी लग जाती है, शोभा उसके पास आती है और उसका हाथ देखने की जिद करती है। तुलसी के हाथ की हथेली देखते ही शोभा अचानक भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तुलसी घबरा कर पूछती है कि क्या हुआ? तो शोभा धीरे से कहती है, मम्मा ये खुशी के आंसू है, आपके हाथ में पापा के नाम का एम अक्षर देख कर मेरा दिल भर आया। तुलसी यह सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोमल ने उसके हाथ में मिहिर का नाम लिख दिया है।
तभी वहीं खड़ी कोमल कहती है कि एक सुहागन के हाथ में उसके पति का नाम होना सौभाग्य की बात है, इसलिए उसने चुपके से एम लिख दिया। शोभा कोमल का शुक्रिया अदा करती है। दूर बैठी नोएना यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। जब तुलसी और शोभा अकेले होते हैं तो तुलसी उसे डांटती है और कहती है, शोभा तुम ये सब देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम तो जानती हो कि यह सिर्फ एक नाटक है। हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। शोभा भावुक होकर कहती है, मैं जानती हूँ मम्मा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि काश आप दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही साथ हो जाएं। तुलसी उसे टोकते हुए कहती है, अब वह पुरानी तुलसी नहीं रही और वह मिहिर से बहुत आगे निकल चुकी है। इतना कहकर तुलसी वहां से उठकर चली जाती है। तुलसी जैसे ही बाहर निकलती है, नोएना उसका पीछा करती है और ताली बजाते हुए कहती है, मानना पड़ेगा तुलसी, तुम गजब की एक्ट्रेस हो। तुम एक्टिंग में इतना खो गई कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारे हाथ में मिहिर के नाम का एम अक्षर लिखा जा चुका है। तुलसी पलट कर करारा जवाब देती है, शुक्र है तुम्हें कम से कम यह तो याद है कि यह सब एक्टिंग है। तभी नोएना अपनी मेहंदी दिखाते हुए तुलसी को चिढ़ाती है। नोएना के हाथ में भी मिहिर के नाम का एम अक्षर लिखा होता है। वह कहती है, मैंने बहुत सोचा कि लिखवाऊं या नहीं, पर खुद को रोक नहीं पाई। अब तो इसका रंग बहुत गहरा चढ़ेगा और आसानी से मिटेगा भी नहीं। नोएना अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी मिहिर अचानक वहां पहुंचता है। वह बिना एक शब्द बोले पास रखा टिश्यू पेपर उठाता है और नोएना के हाथ पर लिखी हुई मेहंदी को बेरहमी से पोंछ देता है। नोएना हक्की बक्की रह जाती है। मिहिर नोएना पर बहुत गुस्सा करता है। उसे डांटते हुए कहता है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर किसी ने देख लिया होता तो हम पकड़े जाते। मिहिर बहुत डरा और सचेत है क्योंकि वे दोनों एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वो नोएना को समझाता है कि वे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और वह अपनी बचकानी हरकतों से बना बनाया काम बिगाड़ रही है। नोएना जो अपनी जिद पर अड़ी है, बड़े बेपरवाह अंदाज में जवाब देती है, देखने दो जिसे देखना है। मैंने सिर्फ एम अक्षर ही तो लिखवाया है, एम से तो किसी और का नाम भी हो सकता है। इस बात पर मिहिर और चिढ़ जाता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम क्या बोलोगी? कौन है तुम्हारा एम से? माइकल जैक्सन, मिथुन चक्रवर्ती या मोहनलाल? अगर पकड़े गए तो झूठ भी नहीं बोल पाओगी। वो नोएना को अपने मन पर काबू रखने की सलाह देता है वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुलसी वहीं खड़ी चुपचाप इन दोनों को देख रही होती है। तभी पीछे से घोषणा करती है कि संगीत समारोह शुरू हो चुका है और सभी मेहमानों से बैठने का अनुरोध किया जाता है। समारोह में कांता बुआ और पारुल भी मौजूद हैं। कांता बुआ पारुल से शिकायत करती है कि क्या उन्हें पूरी तरह रात खड़े होकर ही डांस देखना पड़ेगा? कुर्सियां कहाँ हैं? तभी तुलसी की नजर उन पर पड़ती है और वह बड़े आदर के साथ उन्हें अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। जब बुआ तुलसी के बगल में बैठती हैं तो पारुल तुलसी का परिचय करवाते हुए बताती है कि वह मिहिर वीरानी की पत्नी है और उनकी शादी को 44 साल हो चुके। वह यह भी बताती है कि बाप जी इस परिवार और इनके रिश्ते की बहुत इज्जत करते हैं। स्टेज पर सलोनी 2 लड़कियों के साथ आती है। सलोनी के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए वो कुर्सी पर बैठकर ही डांस शुरू करती है। कांता बुआ उसे देखकर फिर से ताना मारती है, तेरी बेटी बहुत आलसी हो गई है, इसे लड़का नहीं मिलेगा। कुर्सी पर बैठकर कौन डांस करता है? लेकिन सलोनी अपनी अदाओं और खूबसूरती से ऐसा डांस करती है कि सब देखते रह जाते हैं। देव भी सलोनी को टकटकी लगाए देखता रह जाता है। डांस के बाद सलोनी देव के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि देव ने ही उसे कुर्सी पर बैठकर डांस करने को आइडिया दिया था, जिससे उसकी चोट के बावजूद परफॉर्मेंस सफल रही। इसके बाद जतिन और उसकी होने वाली पत्नी भी स्टेज पर बहुत ही सुपर डांस पेश करते हैं, जिसकी सभी घर वाले तालियों से सराहना करते हैं। डांस खत्म होने के बाद फोटो सेशन शुरू होता है। बाप जी का पूरा परिवार एक साथ फोटो खिंचवाता है। इसके बाद गौरव कहता है कि अब हमारे खास जोड़े यानी तुलसी भाभी और मिहिर भाई की फोटो होनी चाहिए। शुरुआत में दोनों थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन बाप जी के कहने पे वे तैयार हो जाते हैं। कैमरामैन उन्हें पास आने और मिहिर को तुलसी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होने को कहता है। दोनों संकोच के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। यह देखकर नोएना गुस्से से और जल भून जाती है। उसकी बहन सुचित्रा उसे और भड़काती है, दी बाप जी वहाँ खड़े हैं और तुलसी मिहिर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं, ये लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नोएना कहती है कि तुलसी को ये सारी अटेंशन बहुत पसंद आ रही है, वह अटेंशन सीकर है। वह आगे कहती है कि घर पर इतना कर्जा है, इतने नोटिस आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये लोग घर बचाने में हमारी सहायता करेंगे। सुचित्रा कहती है कि तुलसी को ये लोग सर पर बिठा कर रखते हैं, बस एक बार बात करने की देरी है। तभी नोएना गुस्से में कहती है, सर पर बिठा रखा है माय फुट। जब इन्हें पता चलेगा कि इन दोनों का तलाक होने वाला है तो तुलसी सर से मिट्टी पर आ जाएगी। पास ही खड़ी कांता बुआ नोएना की यह तलाक वाली बात सुन लेती हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत बाप जी को साइड में ले जाकर यह सच बताने की कोशिश करती हैं और यहीं पर यह रोमांचक एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।